आपके सिलेबस पर आधारित और लेटेस्ट पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, आज आपको टारगेट दिया जाता है 75 प्रश्न में से कम 60 प्रश्न सही करने का। तो अगर आप इस टारगेट को पार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चलिए आगे देखिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आज आपको कम से कम 60 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो प्यारे साथियों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये पारसेक होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक है। चलिए आगे देखिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? तो याद रखिएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर है। चलिए आगे देखिए। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको मार्क कर लें। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो याद कर लीजिए 0.2642 के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन? तो 0.2642। चलिए आगे देखिए। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, एक फर्मी में कितना मीटर होगा? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 10⁻15 मीटर। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल इंक्रीज किया जाएगा। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मैक्स प्लांक। कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। हर साल यूपीएससी में 50% एस्पायरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं और फाइनल। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन से है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ना कि हाइड्रोमीटर के द्वारा। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डायरेक्ट याद कर लीजिए 10⁻−10 मीटर। चलिए आगे देखिए। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है ये निर्भर करता है किस पर? तो कक्षा की त्रिज्या पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? ये प्रश्न भी CSBC द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिए। घड़ी में चाबी देना किस गति का उदाहरण है?
तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। याद रखिएगा, घड़ी में चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, अगर संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा जो है ये क्या होगा? 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 125% बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, यानी गतिज ऊर्जा का, तो ½ mv²। याद रखिएगा, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सभी माध्यम में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? अभी हम लोगों ने देखा अनुदैर्ध्य तरंग, अब यहाँ पे है अनुप्रस्थ तरंग। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पानी, लोहा, हवा या फिर डी पारा। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हवा माध्यम में। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, तो इस पर भी स्टार मार्क कर ले। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो साथियों, यहाँ पर 15 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है।